हाँ जी सर। हाँ जी। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग आप सभी का। राधे राधे, राम राम, जैसा भी है आप लोग को एक्सेप्ट करना है मेरी ग्रीटिंग्स। आप कर सकते हैं। अ, धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है और आप लोगों ने क्लिक किया इस वेबिनार में आने के लिए, आपने टाइम दिया है। ये सबसे अच्छी बात है और बड़ी बात है। आपको नहीं मालूम है आपने वो जो डिसीजन लिया है इस वेबिनार में आने का, तो कितना बड़ा डिसीजन है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसे वेबिनार बहुत सारे आते हैं, इसमें क्या बताएंगे मुझे, क्या मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। बहुत जन बहुत कुछ सोचते होंगे और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो जिंदगी भर वही सोचते रहेंगे। लेकिन आप कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये बटन क्लिक किया है और कुछ अपने आप के लिए, क्योंकि अपनी स्किल को बढ़ाना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्किल सेट, अपनी स्किल को आगे बढ़ाना है। तो आप ये डिसीजन लिए, इसके लिए अगेन आप लोग सबका धन्यवाद। कुछ लोग जो है हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। नमस्कार जी, ज्योति जी आइए। ठीक है, कुछ लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, कुछ लोग जो है वो नए हैं, और कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ वेबिनार में आए हैं हमारे साथ में। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने टाइम निकाला। ठीक है। अ, आपको इस चीज का इम्पोर्टेंस है, एक तो समय का इम्पोर्टेंस है और अपने आप को कुछ करना है, ये इसके लिए अच्छी बात है। आप लोगों का ये जो वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी है, इसमें आप लोग का स्वागत है। और अगर मैं बात करूं हमारे प्लेटफॉर्म की, मैं अमित चोखानी, न्यूमरो मैजिक से। हम लोग बेसिकली ऑकल्ट में डील करते हैं। ऑकल्ट में जो अलग अलग मोडेलिटीज़ है, हम लोग उसमें डील करते हैं। आज हम लोग स्पेशली जो बात करने आए हैं वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं, जिसके बारे में हमारी जो चारू मैम है वो आपको मार्गदर्शन करेगी उसके बारे में। अगर मैं अभी ये शुरू में बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर्स हमको मालूम नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे मैंने बताया कि हम जब छोटे रहते हैं तो ही हमको चॉकलेट के लिए एक चाहिए, दो चाहिए, या हमको स्कूल में भी जो गेम्स होते थे तो 1 2 3 या कितने मार्क्स मिलेंगे, हम लोग नंबर से ही जिंदगी भर घिरे हुए हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो कितने फ्रेंड है, क्या है, कितने पेंसिल है, कितने पेन है, हम स्कूल में बोलते हैं, उसमें चाहते हैं। उसके बाद बड़े हुए तो प्रोफेशन में अगर हम लोग आए तो प्रोफेशन में मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, हम लोग सब कुछ नंबर्स में काउंट करते हैं। ऐसा है, आप लोग को मालूम है नंबर्स के बारे में? ये सब चीज आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? यस सर। और यस कोई सर, चीज यस आपको जो सर। नंबर्स की याद है, कहाँ इंपॉर्टेंस रहा है माधुरी दीक्षित को छोड़ के? और डेट ऑफ कुछ? बर्थ। सैलरी। बर्थडे सर। डेट ऑफ डेट बर्थ। ऑफ बर्थ। सर सैलरी का डेट ऑफ नंबर बर्थ। बड़ा अच्छा लगता है सर। सैलरी का नंबर अच्छा लगता है। फाइनेंशियल जब टारगेट मिलता है ना, सैलरी ऐसे नहीं मिलती है। टारगेट मिलता है कि आपको ये चीज करना है, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो वहां अखरता है, लेकिन हाँ, सैलरी मिलने में अच्छा लगता है। वो आपने सही बोला। माइन इज फिक्स्ड। यस। तो फिर इंक्रीमेंट अच्छा लगता है। इंक्रीमेंट अच्छा लगता है। हम घर में बात करें, हस्बैंड अगर आ जाते हैं तो फिर वाइफ बोलती है कि 1 किलो चावल ले आना, 2 किलो आटा ले आना, और सब्जी ले आना, तो वो सब नंबर्स में रहता है। तो हम नंबर से ही जिंदगी भर घिरे हुए हैं। नंबर्स में मैरिज भी आता है क्या? क्या लगता है आपको कि मैरिजेस यस आर सर। मेड इन हेवन? कौन सा सेंटेंस सही है? मैरिज कंपेटेबिलिटी देखना तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। हाँ, लेकिन मैरिज जो है, जो हम लोग कहते हैं हेवन में, मतलब मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो आपको एक बात बता दूं, ऊपर वाले ने जो आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है ना, वो वो भी यही बोल रहा है कि आप सिर्फ मैरिज ही नहीं निकाल सकते हो। मतलब जो हेवन से जो आया है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से आया है। तो आप जिंदगी की हर चीज, हर परेशानी, मैं मैरिज को परेशानी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर परेशानी का जो हल है आप अपने डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। वो अगर आपको याद होगा, जो वो अमीर खुसरो ने बोला था कश्मीर को देख के, कि अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो अगर आप देखोगे तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना, अगर आप लोगों ने डिकोड करना सीख लिया कि डेट ऑफ बर्थ हमारा है, वो जिस दिन आप लोग सीख जाओगे, उस दिन आप अपनी जिंदगी को समझ जाओगे। और जब जिंदगी को समझ जाओगे ना,
तो आपको समझ में आएगा आपका इम्पोर्टेंस क्या है इस जीवन में। और ये जीवन मतलब जो जन्नत है वो आपके वजह से है। ये दुनिया में कुछ अगर है तो आपकी वजह से है। तो आप अपना इम्पोर्टेंस समझेंगे और दुनिया को अपने इम्पोर्टेंस समझाएंगे। तो मैं बस अभी यही समझाने के लिए हमारी जो चारू जी है उनको बोलूंगा कि आप प्लीज आगे का कार्यवाही करिए करिए। और नंबरों का जो मैजिक है, उसका जो जादू है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके जो पिटारे में है। तो ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच अमित सर एंड आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफी लोग न्यूमरो मैजिक प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं एंड जो भी नए लोग हैं, जैसे अमित सर ने कहा कि न्यूमरो मैजिक प्लेटफॉर्म में हम ओकल्ट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को डिलीवर करते हैं एंड 2 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 ईयर प्लस हो गए हमारे प्लेटफॉर्म को स्टार्ट हुए एंड डिफरेंट मोडालिटीज में हमने कोर्सेज कंप्लीट करवा चुके हैं कुछ बैचेस के एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ऑलमोस्ट 5 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को अमित जी। आप सब लोग प्लीज एक पेन एंड नोटबुक लेके बैठेंगे बिकॉज जब आप अपना टाइम दे रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ ना कुछ सीख के जाएं यहाँ से हमारे साथ। तो प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे एंड कैमराज ऑन रहेंगे तो मुझे इंटरेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर लूं, जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे। विजिबल है सर? हाँ जी। Yes. नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में हालांकि आप सब लोगों ने नेट या गूगल के थ्रू थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आज सबको है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किससे डील करता है, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी को क्यों वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस माना गया है ये आज हम समझेंगे एंड किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस किए जाते हैं, कितनी आसानी से यहाँ पे आप अपने लाइफ इवेंट्स को समझ सकते हैं, अपने आने वाले जर्नी को और स्मूथ बना सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं एंड किन फील्ड्स में आप डिसीजन ले सकेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम चारू हंसी है जो कि मैंने खुद डिजाइन किया है, मेरा ओरिजिनल नेम कुछ और है एंड डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, फादर भी डिफेंस से रिटायर्ड हैं, फादर इन लॉ, हस्बैंड एंड बचपन में कहूँ कि बंजारों की लाइफ रही है, यहाँ से वहां घूमे हैं, हम काफी लोगों से मिले हैं एंड 4 to 5 years का एक्सपीरियंस मुझे न्यूमरोलॉजी फील्ड में है। कोरोना टाइम से मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा। जो असली दौलत मैंने इस फील्ड में आने के बाद कमाई है वो बहुत ज्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट से मुझे मिला है एंड न्यूमरो मैजिक में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इयर्स एसोसिएट कर चुकी हूँ, उनका साथ रहा है मेरे पास एंड सक्सेसफुली 5 बैचेस ऑफ एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कंप्लीट कर चुकी है एंड बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो गई है, कंसल्टेंसीज देना शुरू हो गए हैं वो लोग। तो ये मुझे बहुत, आई फील रियली प्राउड प्राउड कि हमारे बैच से जो भी स्टूडेंट्स निकलते हैं वो फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। ये कुछ फीडबैक्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के, मेरे क्लाइंट्स के, आप देख सकते हैं एंड कुछ हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो कुछ फीडबैक शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज आप लोग दे सकते हैं। ज्योति जी। Of course, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. मैंने लास्ट बैच में ही मैम से जो है लास्ट अभी अभी जो बैच कंप्लीट हुआ उसमें मैंने मैम से सीखा and now I'm on the path of practicing as well as giving guidance to some people. Though I'm not earning that much initially, I am on the path of practice, but I have to say ma'am has taught so well with great patience,
एंड ग्रेट नॉलेज। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी एक प्लेटफॉर्म से सीखा था, लेकिन अब जो मुझे तसल्ली हुई, और उससे मतलब जो मेरी छोटी छोटी क्वेरीज थी, जो मैं हिचक रही थी पूछने के लिए, जो डे टू डे लाइफ में हमें कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं क्लैरिफाई करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैम के साथ में, मैं ये नहीं कहूंगी मैम, हमने कभी क्लास में ऐसा सीखा ही नहीं कि मतलब मैम, एक्चुअली मैम ऐसे लगता था हम डिस्कस कर रहे हैं। मैम ने कभी ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं आने दिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बड़ी बहन छोटी बहन को सिखा रही है, या छोटी बहन बड़ी बहन से पूछ रही है, बस इस तरह से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई होप मैम से आगे भी बहुत कुछ सीखना है, आगे भी जुड़े रहना है इस प्लेटफॉर्म से। एंड थैंक यू आई सो मच। विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैम से सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति थैंक जी। यू सो मच मैम। यस मैम। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। नाउ जो टॉपिक आज हम सीखेंगे, सर प्रेजेंटेशन विजिबल है ना? हाँ जी। ठीक है। एंड जो हमारा मोटो, जैसे हम सब लोग नए साल में कुछ ना कुछ विजन रखते हैं, न्यूमरो मैजिक का विजन है कि हम 10,000 सोल से कनेक्ट हों एंड मेंटली हेल्थ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज फिजिकल हेल्थ हमारी दिख जाती है कि कहाँ खराब है, लेकिन मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, एंड हमारा ये मानना है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं एंड किसी भी चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं। तो ये हमारा विजन है 2026 के लिए, जहां हम डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। नाउ आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज आप यहाँ से लेके जाएंगे, क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ तो बाकी न्यूमरोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर पाएंगे, एंड किस तरीके से आप अपनी वैदिक बर्थ कुंडली बनाएंगे। एंड आज ये भी सीखेंगे आप लोग कि आपके कौन से प्लैनेट्स बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। आप सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये फिक्स्ड है, जब से आप जन्म लेते हैं मरण तक यही एक डेट ऑफ बर्थ रहती है, लेकिन फिर भी आप अपने हर साल एवरी मंथ कुछ ना कुछ नए इवेंट्स फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें आप फेस करते हैं ये समझेंगे। आई होप मैं मेरी स्पीड ठीक है, अगर कुछ है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूमरोलॉजी क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे अमित सर ने कहा कि जब हम पैदा होते हैं अपने साथ क्या लेकर आते हैं, एज अ गिफ्ट भगवान की तरफ से हम क्या लेकर आते हैं। हम सबको पता है कि ये बात हमने बचपन से सुनी हुई है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल नेवर डाइज, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। तो जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारी जो सोल है उसके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं, उन कर्मास के बेस्ड आप एक डेट ऑफ बर्थ लेकर जन्म लेते हैं। अब वो डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, एंड उन स्ट्रेंथ उन वीकनेसेस पे काम करके किस तरीके से आप अपनी आने वाली फ्यूचर जर्नी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नाउ मेकिंग करेक्ट डिसीजन एट राइट टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यार पैसे थे, बिजनेस भी बहुत सही टाइम पे स्टार्ट किया, बट ग्रोथ नहीं मिली या प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉसेस हो गए। क्यों? आपके हिसाब से डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन अगर हम में ये क्षमता आ जाए कि हम आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर सके, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो वो डिसीजन आपका बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल या मैं कहूँ कि स्ट्रांग हो जाएगा। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि कैसे अपने आने वाले अपकमिंग इवेंट्स को समझे, एंड दैट टू विद वेरी इजी नंबर कॉम्बिनेशंस, एंड कैसे अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस ले। नाउ वैदिक न्यूमरोलॉजी को वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है?
मैंने बेरकड़ा गई वो अमित होगी जी क्या मैं ड्राइंग में आपको अमित जी प्लीज बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपको, फिर मुझे निकालना पड़ेगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी को वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी क्यों कहा गया है? दिस इज द ओनली न्यूमरोलॉजी जो दशा सिस्टम यूज करती है। एस्ट्रोलॉजी में हमने सुना है कि हम दशा सिस्टम पे या दशा पे बात करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ तो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी ही ऐसा है जहाँ पे दशा सिस्टम यूज होता है। एंड वी डोंट वर्क ऑन वन दशा, यहाँ पे 3 दशा सिस्टम यूज होते हैं, दैट इज महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। अब ये 3 दशा जो है ये आपके आने वाले लाइफ इवेंट्स को प्रिडिक्शंस में या प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इवेंट प्रिडिक्शन, कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है न्यूमरोलॉजी में? वेरी सिंपल, कुछ आज हम देखेंगे आपकी डीओबीस के थ्रू कि सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ये चीज की जाती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ दशा कैन मेक योर प्लैनेट्स बैलेंस एंड इम्बैलेंस। देखिए मैंने अभी कहा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है जन्म से लेके मृत्यु तक, लेकिन जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घटते हैं वो सब एक प्लैनेट्स का खेल होता है। किस तरीके से आपके प्लैनेट जो है अपना रूप बदलते हैं, मैं कहूंगी बैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, ये समझेंगे। और पंडित की पत्रिका जो हम सब हमारे घर में आती है, हम लाते हैं, जिसे हम कभी खोल के नहीं देखते या समझ भी नहीं पाते। कुछ चीजें जैसे हम बात करते हैं मांगलिक दोष की, पितृ दोष की, या राजयोग है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, इसको कैसे समझते हैं कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, ये भी सीखेंगे। नाउ डिसीजंस की जब हम बात करते हैं, क्या क्या डिसीजंस आप अपनी लाइफ में ले पाएंगे? करियर, हम सबके यंग बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, कौन सा करियर उनके लिए बहुत बेस्ट सूटेबल रहेगा? बिकॉज काफी लोग, इनफैक्ट हम भी जब अपने लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ या कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं कि ये सही डिसीजन है कि नहीं, जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ आप उसको एंजॉय करेंगे कि नहीं, या उससे अर्निंग होगी कि नहीं, वो डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपने नंबर्स को समझ पाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजन, क्या सही टाइम है मेरा इन्वेस्ट करने का, बिजनेस में लगाने का, वो समझ पाएंगे। टाइम टू होल्ड और स्टार्ट, ये टाइम है क्या बिजनेस स्टार्ट करने का या नहीं। पार्टनर की जब मैं बात करती हूँ, जैसे राघव ने कहा कि कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्या ये कंपैटिबिलिटी सिर्फ मैरिज में है? हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपना पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर कैसा है, क्या वो धोखा दे सकता है? यस ऑफ कोर्स, ये भी हम चेक कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में कि वो लिटिगेशन प्रोन उनकी डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं, कहीं ऐसा कोर्ट कचहरी के केसेस में हमें फंसा सकते हैं या हमें डिच कर सकते हैं, या मनी से रिलेटेड फ्रॉड तो नहीं कर पाएंगे, ये भी हम देख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज एंड लिटिगेशंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले टाइम में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज शो हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने हेल्थ के प्रति और सावधान हो जाते हैं। एंड ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के नेम डिसाइड करने से। क्यों ऐसा किया जाता है? अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज फिक्स, यू कैन नॉट चेंज इट, बट आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप अपना नेम अलाइन कर लेते हैं, अपना बिजनेस नेम अलाइन कर लेते हैं, तो जहां आपको 50 या 20% प्रॉफिट हो रहा है वो आप 99% तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने किया हुआ है अपना नेम चारू हंसी, जो कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने अलाइन किया है। देन आप अपना लकी हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, काफी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, दैट इज फाइनेंशियली ग्रोथ। इस फील्ड को, इस साइंस को, इस आई वुड से नॉलेज को समझ करके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, जैसे काफी हमारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे, आप अपनी ही नहीं, अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों की लाइफ में भी काफी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, थियरी हो चुकी है।
ये जो आपको 3x3 का बॉक्स दिख रहा है, इसे वैदिक ग्रिड कहा जाता है। यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर्स की पोजीशन फिक्स्ड है। मैं चाहूंगी कि आप ये ग्रिड या बॉक्स अपनी नोटबुक में एक कॉर्नर में बना ले। ठीक है, 319, 675 एंड 284, ताकि जब आप अपनी बर्थ ग्रिड बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ना, आपके डेट ऑफ बर्थ से दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आते हैं, जिन्हें हम बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कहते हैं। बर्थ नंबर को अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप इसके लिए अलग अलग नाम सुनेंगे। मूलांक कहते हैं इसे, ठीक है, एंड ड्राइवर नंबर कहते हैं किसी जगह पे, साइकिक नंबर कहते हैं। तो ओवरऑल ये बर्थ नंबर बताता क्या है? जैसे मैंने कहा कि आपकी सोल जब, या आप जब जन्म होते हैं, जन्म लेते हैं, तो आपकी सोल क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस, क्या एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ से लेकर आती है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। हम कहते हैं ना, यार ये तो बच्चा बड़ा नॉटी है, ये बड़ा हंसमुख बच्चा है, ये मम्मा के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। क्यों? वो क्वालिटीज कहाँ से आती है एक बच्चे में? ठीक है, वो क्वालिटीज, नेचर एंड पर्सनालिटी शो करता है आपका बर्थ नंबर, दैट इज बीएन नंबर। कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर में मैं आपको शो करूंगी। डेस्टिनी नंबर, अब जिन क्वालिटीज के साथ आप बॉर्न हुए हैं, जन्म लिया है, उन क्वालिटीज को यूज करते हुए आपको किस डायरेक्शन में, या क्या आपकी फ्यूचर पाथ रहना चाहिए, क्या सिलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर प्रोफेशन का, किस तरीके से आपकी जर्नी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डेस्टिनी नंबर से देखते हैं। फाइन, तो रेडी हैं आप सब लोग अपने बर्थ ग्रिड बनाने के लिए? शेल वी स्टार्ट? यस मैम। ओके, चलिए 2 मिनट दीजिए मुझे। आप लोग चैट बॉक्सेस में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरीके से बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकलता है। हालांकि काफी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज हम एक डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, 31/4/1991। अब जो बर्थ नंबर होता है, बीएन जो होता है, ये आपकी तारीख, जिस दिन आप पैदा हुए होते हैं, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना, दैट इज योर बर्थ नंबर। 3+1 is 4, तो ये हमारा बर्थ नंबर हो गया। 4 नंबर की क्वालिटीज या 4 नंबर की वाइब्रेशंस आपके अंदर देखने को मिलेगी। सो आप सभी अपना बर्थ नंबर कैलकुलेट करेंगे। जिनका 9 है, 10 है, 11 है, इन सबको सिंगल डिजिट पे, 9 तो 9 ही रहेगा, 10 विल बी 1+0 1, 11 विल बी 1+1 2, इस तरीके से। नाउ जो डीएन नंबर है, वो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का सम, 3+1+4+1+9+9+1 करेंगे, एंड जो भी नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना। 4 4 8 9 10, दिस विल बी 10 का 1। दिस इज योर डीएन। किसी को कोई डाउट है अगर बीएन और डीएन कैलकुलेट करने में, तो हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सभी ने निकाल लिया अपना बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब जो ग्रिड मैंने आपको शो किया था, उसमें फिक्स नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि वी हैव फिक्स नंबर्स इन आवर ग्रिड, दैट इज 319, 675, 284। ठीक है, अब आपकी ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किए जाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। पहला रूल ये है कि वैदिक ग्रिड में आपका सेंचुरी नंबर जो है वो अवॉइड किया जाता है, लाइक 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, बिकॉज ये कॉमन फैक्टर है 19th सेंचुरीज में। तो प्रिडिक्शन को बहुत एक्यूरेट लेवल पे लेके जाने के लिए फर्स्ट रूल ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेंचुरी नंबर को ग्रिड में कोई प्लेसमेंट नहीं दी जा रही।
ठीक है। तो आप सबका जो भी सेंचुरी नंबर है 19th सेंचुरी, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, वो हम ग्रिड में नहीं लेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जिनका भी डेट, तारीख 1 से लेके 9 और 10, 20 एंड 30 बॉर्न जो लोग भी है, उनका बीएन भी हम ग्रिड में नहीं डालेंगे। जो लोग भी 1 से लेके 9 तक जन्मे हैं, 10, 20 और 30 को जन्मे हैं, उनका बीएन जो बर्थ नंबर है हम ग्रिड में नहीं डालेंगे। अब एक बार जो तो मैम मैंने, हाँ जी, मुझे 1 मिनट एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर मैं आपको आपकी क्वेरी लेती हूँ। अब देखिए कैसे ग्रिड बनाएंगे आप लोग। इसी डेट ऑफ बर्थ को मैं डाल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दीजिए, बीएन डीएन भूल जाइए। 31, थ्री कहाँ है मेरे ग्रिड में? यहाँ पर है। 1 कहाँ है? यहाँ है, तो 31 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट 4 मंथ, तो 284, यहाँ पे 4 आएगा। 19 को हम अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट इज 9, यहाँ पे मैंने 9 प्लेस किया। और एक और 1 है मेरे डेट ऑफ बर्थ में, तो जहां 1 था वहीं पे मैंने 1 ऐड किया। ये मैंने कंप्लीटली अपनी डेट डाली। अब बात आती है बीएन नंबर की। अब देखिए बीएन नंबर का रूल क्या था? 1 से लेके 9 तारीख और 10, 20 और 30। तो ये जो मेरी डेट है ये 31 है, मेरे रूल के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो BN4 है मैं वो भी ग्रिड में लिखूंगी। तो दिस इज माय BN4। और DN मेरा 1 आया था, तो मैंने एक और 1 यहीं पर ही लिख दिया। ये चीज क्लियर है? अब पूछिए, कोई डाउट्स हैं तो। मैम ये 10, 20 और 30 वालों में वो ड्राइवर नंबर नहीं लेते मतलब? अब बर्थ नंबर नहीं लेते। बर्थ नंबर लेते, जी हाँ जी जी जी, जी। बर्थ नंबर नहीं लेंगे। जी मैम। ठीक है, किसी का ग्रिड नहीं बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं, दिस इज नोन एज योर नेटल चार्ट, या फिर आपकी वैदिक ग्रिड आप बोल सकते हैं, वैदिक कुंडली बोल सकते हैं। ये जो बॉक्स है दिस इज योर वैदिक कुंडली। हेलो मैम। हाँ जी, मैम 31st ये अप्रैल का रखा है क्या? ये 4 है। हाँ जी, 4 है। नहीं, ये दिखाने के लिए है, अदरवाइज 31 तो नहीं मैम आता है। अप्रैल में तो वही सबसे। मैम बता रही है बस। हाँ, हेलो हाँ जी। मैम। अच्छा, हाँ जी, मैम आप मेरे बर्थ डेट का करके दिखा सकते हो क्या? हाँ हाँ प्लीज बताइए आपकी मैंने डेट। भेजा, मैंने चैट बॉक्स में डाला है। 08/12/1984। 8/12/1984। हाँ। ओके, ठीक है। चलिए सभी इस पे देखेंगे, बिकॉज इनका जो BN नंबर है वो सिंगल नंबर से आ रहा है। देखिए BN इनका 8 है। DN क्या है आपका अनीता जी? DN 8, 9, 6 है, 10, 6। 11, 6। ठीक, ठीक है। BN हाँ। DN आपने निकाले। DN आपकी इंटायर डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है। अब देखिए ग्रिड आपको याद, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 319, 675 एंड 284। तो पहले हम सिर्फ आपकी डेट पे फोकस करेंगे। 8, 1, 2, सेंचुरी नंबर नहीं लिखते हैं। अगेन एक और 8 जाएगा, एक 4 आएगा। ठीक है। अब बारी आती है BN की। तो क्या मैं ये BN लिखूंगी? मैंने जो रूल बताया है उसके हिसाब से 1 से लेके 9 तारीख से जन्मे लोगों के BN में ग्रिड में नहीं लेती हूँ। तो क्या मैं ये लूंगी? हाँ या ना, बोलिए। हाँ, नो 8 ले मैम। ले सकते हो। नो मैम, लेंगे नहीं। नो नहीं मैम। ले, क्योंकि रूल क्या है, 1 से लेके 9 तक तारीख के और 10, 20, 30 जन्मे लोगों का BN ग्रिड में नहीं लेंगे। ऑलरेडी आप इस नंबर की वाइब्रेशन को अपने ग्रिड में डाल चुके हैं, तो दोबारा सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो हाँ, DN6 है वो आपका यहाँ पर आएगा। ये है आपकी ग्रिड। ठीक है। एक सेकेंड मैम देखती हाँ, हूँ। और मैडम कोई 8 डाउट्स? डबल बार लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्या करेंगे? आपने जो इधर 8 डबल बार 2 बार लिखा है ना, हाँ, तो हम लिख सकते हैं। वो 8 आपका, एक ये वाला 8 है और एक ये वाला 8 है। ये वाला अच्छा। 8 नहीं है। ठीक है।
हाँ हाँ। हम्म, तो ये आपकी बर्थ ग्रिड है या फिर मैं कहूँ वैदिक कुंडली है। क्लियर है यहाँ तक सभी को किस तरीके से हमने ये कुंडली बनाई है? अब हाँ ठीक। आप सब लोगों के बीएन आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। आप मुझे बताइए चैट बॉक्सेस में कि आपका जो बीएन आया है वो सिंगल नंबर से आ रहा है कि कुछ दो नंबर के कॉम्बिनेशन से है। और जिनका दो नंबर के कॉम्बिनेशन से है वो ऐसे लिखेंगे कि 31 से 4 या 12 से 3, इस तरीके से। काफी लोग होंगे जिनका सिंगल नंबर से आएगा, कुछ लोग होंगे जिनके दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। राघव जी ने लिखा है 15 से 6 आ रहा है। ओके, अमित मेहता जी ने लिखा है 16 से 7 आ रहा है, 1 + 6 है। ठीक है। अब देखिए, आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। आप लोगों ने ये अक्सर सुना होगा कि, स्क्रीन पे दिखाती हूँ मैं आपको, 10 बॉर्न, 19 बॉर्न एंड 28 बॉर्न, इन सब का बीएन क्या होगा? 1. 1 1 1। क्या सबकी लाइफ एक जैसी होगी? सबके अंदर क्या वन की क्वालिटी सेम होगी? जब मैं कहती हूँ नहीं। कि बीएन हमारी इनर स्ट्रेंथ या हमारी क्वालिटीज को बताता है, तो इन सब का बीएन 1 आ रहा है। तो क्यों, आप जब आप लोगों ने या पढ़ा होगा, सुना होगा या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो 10, 19 और 28 जन्मे लोगों में जो क्वालिटीज होती है, जो नेचर होता है, वो अलग क्यों होता है? सारे वैसे तो सूर्य और सन पे ही आ रहे हैं। हाँ, बट क्यों अलग होता है, क्यों डिफरेंस होता है? आपने सुना होगा कि 19 नंबर जो है वो तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 28 वालों की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। 10 का अलग कॉन्सेप्ट है। जो प्योर वन बॉर्न है उनका अलग। क्यों? ये रीजनिंग क्या है? कोई लॉजिक के साथ मुझे समझा पाएगा? आप में से जो भी कुछ आपको लगता है कि नहीं ये बात इस तरीके से होगी, तो मुझे बता सकते हैं। आप कुछ भी मैम एक्सप्लेन कर। हाँ। मैम 1 और 9 में भाई अलग अलग नंबर है ना? ओके, 19 अलग नंबर है, ठीक है। हाँ, 28 में एनर्जी अलग आ रही है 2 8 इसलिए। ठीक है। ये हालांकि काफी हद तक सही है कि 19 से मिलके 1 आ रहा है, 28 से मिलके 1 आ रहा है, ये थियोरेटिकल नॉलेज हो गई। लेकिन न्यूमरो मैजिक हमेशा गिविंग यू अ परफेक्ट नॉलेज विद, हम कहेंगे ना, लॉजिक को समझना। थियरी समझना रटना वाली बात होगी कि यार टीचर ने बताया था कि भाई इसको ऐसे करना है तो ऐसे करना। अब आप लॉजिक समझेंगे क्यों क्यों 10, 19 और 28 जन्मे लोगों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या ये सुना है कि 28 वालों की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है? उनको क्योंकि वो लाइफ, एक 2 नंबर आ गया चंद्रमा पे और 8 आ गया शनि पे, दोनों मतलब स्लो प्लेनेट है, दोनों स्लो प्लेनेट है। दोनों स्लो प्लैनेट है। मून तो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो तो अपना शेप एंड साइज एक जगह एक टाइम पे एक जैसा रखता ही नहीं है। चलिए मैं लॉजिक समझाऊंगी। देखिए, मैं कह रही थी कि न्यूमरो मैजिक हमेशा लॉजिक्स देने में एंड एक फुल प्रूफ आपको नॉलेज देने में भरोसा रखता है। अब आप सब लोगों ने बीएन कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। मान लेते हैं ये 3 लोग हैं मेरे पास जो 10 बॉर्न है, आई मीन जिनका बीएन 1 है। 10, ये मंथ एंड ईयर में नहीं ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको फंडा बहुत क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज 19 एंड नेक्स्ट इज 28। फाइन, सिर्फ ये 3। अब 10 का बीएन इज 1, इसका भी बीएन इज 1 एंड 28 का बीएन इज ऑल्सो 1। फाइन, अगर आप ग्रिड बनाते हैं इन तीनों ही पर्सन की, अगर आप ग्रिड बनाएंगे तो आप क्या डिफरेंस पाएंगे इनमें? देखिए, 10 का जो बीएन होगा वो हम यहाँ पे सिंगल 1 आएगा। 19 का अगर मैं बीएन 1 लिखूंगी, 19 को अगर मैं ग्रिड में प्लेस करूंगी, 1, 9 एंड 19 से जो 1 आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो ये 1 भी मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है।
28 का 1 अगर मैं ग्रिड में प्लेस करूंगी तो 2, 8 एंड 1 कुछ इस तरीके से ग्रिड बनेगा। ये तीनों ग्रिड क्लियर है आपको कि किस तरीके से मैंने बनाया? यस मैम। यस। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ पे मेरे पास डबल 1 आ गया एंड यहाँ पे 1 के साथ मेरे ग्रिड में 8 भी आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है। ठीक है। अब पहली चीज आप देखिए, आप सबने अपने ग्रिड्स बनाए हुए हैं, क्या कुछ नंबर सिंगल है और कुछ मल्टीपल नंबर्स हैं? सभी के ग्रिड में ऐसा होगा कि कोई नंबर एक बार होगा, कुछ नंबर मल्टीपल टाइम्स होंगे, कुछ 2 बार आ रहे होंगे, ऐसा है? यस यस मैम, मैम यस मेरे मैम। फुल सिंगल है। हाँ, मेरे अगर मतलब कुछ डबल में है, कुछ सिंगल में है। यस, कुछ ग्रिड्स हो सकती है जिसमें सारे प्लैनेट्स या सारे नंबर्स एक बार ही हो, कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं किसी के में मल्टीपल हो रहे हैं, कुछ सिंगल। अब देखिए, जो भी आपके ग्रिड में कोई नंबर मल्टीपल होता है उसे हम बोलते हैं इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपकी बर्थ कुंडली में या बर्थ ग्रिड में जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है तो वो इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे 1 सिंगल टाइम है, ये मेरा जो डबल 1 है ये हो गया इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस मतलब क्या होता है? जो 1 का नेचर है, जो 1 की क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज है 1 की? हमने देखा है कि 1 कॉन्फिडेंट होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनकी एंड लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी। ये हमने मोटा मोटा 1 के बारे में सुना है। अब 1 हो गया इम्बैलेंस तो क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर डोमिनेटिंग, हाईली इगोइस्टिक एंड हो सकता है रफ मैनेजमेंट हो जाए, क्योंकि 1 इम्बैलेंस हो गया या बैलेंस था अब ओवर हो गया है। अब कोई प्लैनेट किस तरीके से वीक होता है, किस तरीके से ओवर होता है, ये सब हम अपने कोर्स में सीखते हैं। फाइन। सो 19 का जो 1 होता है उसमें कुछ नेचर अलग आप देखेंगे। अब ये जो 28 का 1 है, आप बोलेंगे मैम ये तो सिंगल टाइम आ रहा है, फिर भी क्यों हम कहते हैं कि 28 का 1 बहुत स्ट्रगलिंग है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, सूर्य पे शनि की दृष्टि, अगर आप सिंपल तरीके से समझ पाए, हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि पड़ रही है इसलिए सूर्य कमजोर हो रहे हैं, तो सेम चीज ये हम नंबर कॉम्बिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में कि 1 एंड 8 का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, इस वजह से शनि की वजह से यहाँ पे 1 कमजोर हो जाते हैं, ये 1 जो है ये वीक है। इसलिए 28 वालों को आप बोलते हुए सुनेंगे कि हालांकि मैं 1 से रूल होता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आ पाती है। ठीक है। तो क्योंकि शनि की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि ये आप लॉजिक के थ्रू समझते हैं हमारे कोर्सेज में कि क्यों हम 28 के 1 को वीक करते हैं, बोलते हैं या बताते हैं, एंड 19 का 1 क्यों इम्बैलेंस हो गया। ये मैंने सिर्फ आपको 1 के बारे में बताया है। इस तरीके से हम 1 से लेके 9 तक हर एक कंपाउंड को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड अगर मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन का एक झलक दिखाऊं कि किस तरीके से हम अपने कोर्सेज में इस चीज को पढ़ाते हैं, तो देखिए ये हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती है जहां पे हम 10, 19 एंड 28 को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको विद लॉजिक्स बताया है, अलग अलग लोगों के ग्रिड में अलग अलग नंबर्स आएंगे, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सारी चीजें हम अपने कोर्स में बहुत डिटेल से जाते हैं। ठीक है। कोई है हमारे पास 28 या 19 बॉर्न? सर मेरे माय मिसेस का नंबर ब्रदर है वाज 28। 28 born, 28th of March। ओके, तो आप उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं? मैम मतलब हाँ, मतलब कैरियर रिलेटेड भी है, हेल्थ रिलेटेड भी है, मतलब छोटा मोटी चीजें चलती रहती है, मतलब हाँ। यस, क्योंकि देखिए 28 का जो 1 होता है ना वो वीक हो जाता है। अब
वीक क्या चीज होगी लाइफ में? वन से रिलेटेड चीजें वीक होंगी, फादर को हेल्थ इश्यूज होंगे, उनका सेल्फ का बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, जॉब पे होंगे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, बिकॉज यहाँ वन वीक हो रहा है। तो अब एज ए रेमेडी, प्रॉब्लम्स तो मुझे भी पता है कि यार मेरी लाइफ में 28 की वजह से ये आ रहा है, अब उन चीजों पे किस तरीके से काम करेंगे। आप लोग यूट्यूब एंड इंस्टा में हम लोग बहुत सारी रेमेडीज देखते हैं, ठीक है, हम पे अप्लाई क्यों नहीं होती? बिकॉज हमें लॉजिक ही नहीं पता, हमें रीजन ही नहीं पता कि मेरे ग्रिड में कौन से प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है या कौन से प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये लॉजिक्स जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे समझाते हैं बहुत डीपली। आप क्लियर है? आप चलिए। इसी तरीके से हम बाकी कंपाउंड्स को भी बात करते हैं। राहु की जब हम बात करते हैं जिससे सब लोग डरते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड्स के क्या वीकनेसेस होंगे, क्या स्ट्रेंथ होंगे, वो सारी चीजें हम अपने कोर्स में डील करते हैं। ये आप सब पता है कि सन से बॉर्न जो भी है या मून से जो भी जिनका बीएन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप में है तो मैं ऐड भी कर दूंगी, आप बाद में स्टडी कर सकते हैं आपके बच्चे किस नंबर से रूल होते हैं एंड क्या क्या क्वालिटीज उनके अंदर होती है। नाउ बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड प्लैनेट्स, अभी मैंने आपको समझाया कि सिंगल नंबर अगर आपकी ग्रिड में है तो वो प्लैनेट आपका बैलेंस्ड है, और अगर वो ही प्लैनेट मल्टीपल हो जाता है आपके ग्रिड में तो वो इम्बैलेंस है। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने आपकी बर्थ कुंडली बनाई है और ये लाइफ लॉन्ग आपकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही रहेगी, तो प्लैनेट जो बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड रहने चाहिए, जो इम्बैलेंस्ड है वो इम्बैलेंस्ड होने चाहिए। और जो प्लैनेट्स है ही नहीं हमारे ग्रिड में, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी हमें पता करना है। तो आपको क्या लगता है कि कुंडली तो फिक्स्ड है, फिर क्यों लाइफ में अलग अलग इवेंट्स होते हैं? बताना चाहेंगे कोई? क्योंकि एवरी ईयर एवरी मंथ प्लैनेट की ट्रांजिशन होती है, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स होती है, तो कुछ बार नेगेटिव में हो जाती है, कुछ बार पॉजिटिव में हो जाती है। ओके, ठीक है, तो आपके हिसाब से जब प्लैनेट्स मूव होते तो मेरी ग्रिड में तो मूव नहीं हो रहे, मेरे ग्रिड में तो प्लैनेट्स फिक्स्ड है। लेकिन राघव आप काफी हद तक सही हैं। देखिए, हम सबकी लाइफ में दशा, आप लोगों ने सुना होगा कि हर प्लैनेट की दशा आती है ना, 1 से लेके 9 तक जो प्लैनेट्स हैं वो दशा के हिसाब से हमारी लाइफ में आते हैं। और मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा था कि न्यूमरोलॉजी काम करती है 3 दशा सिस्टम पे, एमडी, एडी एंड पीबी। अब ये 3 दशा जो होती है, जब हमारे ग्रिड में 3 और न्यू नंबर्स ऐड कर देती है तो मेरे ग्रिड में कुछ नंबर्स बैलेंस हो जाते हैं, कुछ इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड कुछ नंबर्स जो कंप्लीटली मिसिंग थे वो मेरे ग्रिड में आ जाते हैं। मीनिंग समझा आपको इसका? कि जैसे जैसे दशा चेंज होती है मेरे जो फिक्स्ड प्लैनेट्स हैं उनके नंबर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब जो सिंगल थे वो डबल हो जाएंगे, जो डबल थे ट्रिपल हो जाएंगे, और जो मिसिंग थे वो एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, थोड़ा सा ये अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक एग्जाम्पल लेंगे। अब ये एक ग्रिड है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो कुछ मेरे प्लैनेट्स बैलेंस्ड है। कौन कौन से बैलेंस प्लैनेट है यहाँ पे, अगर आप बोल पाएंगे तो? 6 अनीता? 5 6 यस। 5 9 8। ओके, मैंने 8 लिखा नहीं बैलेंस्ड में, गलती से नहीं लिखा क्या? 2 नंबर्स मिसिंग है जो मैंने बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड में लिखा हुआ है। कौन से 2 नंबर्स है, कोई मुझे बताएगा? मेरे एक ग्रिड नंबर, में। हाँ, एक नंबर। 8 नंबर, और दूसरा 4 नंबर 4। 4 नंबर। अब मैंने ये 2 नंबर्स क्यों नहीं लिखे बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड में?
क्योंकि 8 और 4 को वैदिक न्यूमरोलॉजी में अलग कॉन्सेप्ट से देखा जाता है। अलग मेरा मतलब कि जब भी वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में या जो भी आपने ग्रिड बनाया है, अगर इवन टाइम्स आपका 8 और 4 आता है तो उसे हम बैलेंस्ड बोलते हैं। इवन टाइम्स 8 and 4 is known as balanced, and odd times 8 and 4 is imbalanced। बाकी प्लैनेट्स को हम मल्टीपल तरीके से लेते हैं कि मल्टीपल हो गया तो इम्बैलेंस हो गया, लेकिन 8 and 4 को हम लेते हैं बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड वे में। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने कहा दशा जैसे ही आती है आपके प्लैनेट्स को चेंज करती है, ठीक है, बैलेंस को इम्बैलेंस बनाती है। अब कुछ जो दशा आएगी वो कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस भी फॉर्म करेगी आपके ग्रिड में, ठीक है। तो किस तरीके से जब वो नंबर्स को फॉर्म करेगी तो हो सकता है आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस लाए, आपको फाइनेंशियली ग्रो कर दे। कुछ ऐसी दशा आएंगी जब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। तो कौन सी वो दशा है? कुछ रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आ सकती हैं, कुछ लिटिगेशंस लेकर आ सकती हैं। और हर किसी के लिए किसी भी नंबर की दशा एक जैसी नहीं काम करती। जैसे मैं बात करूं कि सूर्य की 1 की दशा, क्या 1 की दशा हर एक के लिए न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है? नहीं, वो काम करेगी आपके ग्रिड के हिसाब से कि जब 1 आपके ग्रिड में ऐड होगा तो वो आपके ग्रिड के अंदर प्लैनेट को बैलेंस बनाएगा कि इम्बैलेंस बनाएगा। ठीक है, अब इस चीज को एक बार समझते हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं। आप में से कोई भी एक अपना वैदिक ग्रिड मेरे साथ शेयर करेंगे? आप सभी ने अपनी कुंडली बनाई हुई है? मैम मेरा लीजिए। हाँ जी भरत जी बोलिए। मैम 26 जनवरी 1975 है। 26 हाँ टू जनवरी 19। 75। ओके, बीएन आपका 8 है, 8 है। एमडीएन। हाँ मैम, और DN 4 है। ओके, ठीक है। अभी अगर हम इनकी कुंडली बनाते हैं तो देखिए 2 6 1 19 हम नहीं लेंगे, 7 5 हाँ मैम। बीएन यहाँ पे लेंगे बिकॉज ये 26 का 8 आ रहा है। एंड ये क्लियर है, यही है हमारी बर्थ कुंडली। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी फिक्स डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं बात कर रही हूँ कि जैसे जैसे दशा चेंज होगी, वैदिक ग्रिड में हम 3 दशा लेते हैं, एमडी, एडी एंड पीडी। अब ये दशा कैसे कैलकुलेट की जाती है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि भरत जी की, मान लीजिए भरत जी की एमडी चल रही है 5 की, एडी चल रही है से 1 की, एंड पीडी चल रही है मान लीजिए हम 8 की ले लेते। ठीक है, अब ये तीनों नंबर्स जो हैं ये मेरे ग्रिड में ऐड ऑन हो जाते हैं 5। तो एमडी जो है 5 ऐड हो जाएगा, एडी जो है 1 ऐड हो जाएगा, एंड पीडी 8। अभी देखिए जो भरत जी के ग्रिड में बैलेंस प्लैनेट थे अब वो क्या हो गए? इम्बैलेंस्ड हो गए। 8 पॉजिटिव इवन टाइम्स हो गया तो गुड, हम बोलेंगे बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, और 1 and 5 जो है इम्बैलेंस्ड हो गया है। तो जैसे ही 5 4 का जो प्लेन या हम नंबर कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा, इनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नंबर के थ्रू देख सकते हैं कि भरत जी अभी आपकी नेक्स्ट ईयर जो है 5 की दशा होगी, उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर 8 पॉजिटिव हो सकता है तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। एंड जो 1 आपका वीक हो रहा है उसके लिए भी हम इनको रेमेडीज या कुछ ना कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में दशा जो है वो चेंज होती रहती है, और उसी दशा के पैटर्न से नंबर के कॉम्बिनेशन से आप पढ़ते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले। क्लियर है ये चीज? अब देखिए
अब मान लीजिए किसी के ग्रिड में 5 बैलेंस है, मतलब सिंगल 5 है, तो वो क्या देख सकते हैं अपनी लाइफ में? पैसों की फाइनेंशियली ग्रोथ। अगर आपकी दशा पॉजिटिव 5 की है, सिंगल 5 है आपके ग्रिड में, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम जब वो दशा आती है। या अदरवाइज भी जिनके भी ग्रिड में 5 बैलेंस है, तो उनकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती है उनकी लाइफ में, अर्निंग थ्रू एक मिनट, अर्निंग थ्रू स्पीच। क्योंकि 5 को हम कम्युनिकेशन का नंबर भी बोलते हैं। 5 जिनके ग्रिड में होते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो अपने आप के कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अगर कोई इस प्रोफेशन में है जैसे लेक्चरर्स हैं या टीचिंग फील्ड में है, तो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू वो अर्निंग कर सकते हैं। फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल है अगर 5 बैलेंस है। अगर वो ही 5 इम्बैलेंस हो जाता है दशा की वजह से, तो आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको लॉसेस होने के चांसेस है, और फ्रॉड प्रोन भी बनाता है ये। लेकिन उसके लिए कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम अपने ग्रिड में देखते हैं। मिस मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसा आएगा लेकिन आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ेंगे, आप रिस्क टेकर्स हो जाते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी आप ऐसा काम करेंगे कि आपको फाइनेंशियली लॉस दिखे, ठीक है। तो ये एक ही नंबर आपने देखा कि जब बैलेंस होगा तो कितना पॉजिटिव हो जाता है, इम्बैलेंस होगा तो कितना नेगेटिव हो जाएगा। और जब वो नेगेटिव होगा तो उन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है वो हम अपने रेमेडी पार्ट्स में सीखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आने वाला टाइम मेरे लिए लॉस का है, तो मैं डेफिनेटली अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको कंट्रोल करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आने वाले टाइम को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अभी मान लीजिए किसी के ग्रिड में 7 ऑलरेडी था, 5 की दशा आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता है 7-5 का, ठीक है। तो 7-5 इज लक इनहेंसमेंट योग हम कहते हैं, या कॉम्बिनेशन। उस पर्टिकुलर ईयर में आपका लक आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आप अपने लक की वजह से कमाएंगे। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बाकी लोग शायद डे एंड नाइट पढ़ के क्लियर ना कर पाए, बट आपका लक उस समय साथ था, तो आप कम मेहनत में कहते हैं ना क्लियर कर पाएंगे। ऑकल साइंस के लिए बहुत पॉजिटिव है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी। एंड ये योगा आप मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो हैं, सुष्मिता सेन हो गई, मारुषि चिल्लर हो गई, या फिर ऐश्वर्या राय होगी, इनके ग्रिड में आप ये 7-5 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। आपको कुंडली बनाने आ गई, आप डेट ऑफ बर्थ देखिए, एंड यू विल फाइंड दिस 7-5 लक के थ्रू अर्निंग, लक के थ्रू पैसा आना या अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर ये कॉम्बिनेशन आपके ग्रिड में आ जाता है दशा से, तो आप अपनी लाइफ को काफी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कुछ कॉम्बिनेशन समझते हैं वैदिक ग्रिड में, जो हमारे प्रिडिक्शंस को और आसान बनाते हैं। एंड टोटल वी हैव 50+ कॉम्बिनेशंस इन आवर कोर्स, जो आपको अलग अलग इवेंट्स के लिए प्रिडिक्शंस में हेल्प करती है। आई मैम होप यहाँ मेरा भी तक। ये 2025 K2 पे 7 ईयर पे ही आया, तभी अकल साइंस में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया। हाँ जी, तो जब भी 7 आता है, मोस्ट ऑफ यू जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 7 आपकी दशा से आ रहा होगा। तो 7 में लोग अक्सर ऑकल्ट साइंस के फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव करते हैं, या अपनी लाइफ में इस चीज की तरफ आते हैं। नाउ, जैसे मैंने कहा कि पंडित की पत्रिका को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मांगलिक दोष कहते हैं, कालसर्प दोष कहते हैं, हम कहते हैं आपकी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है, तो क्या ये नंबर कॉम्बिनेशन से समझा जा सकता है? यस, न्यूमरोलॉजी में ये सारी की सारी चीजें हम सिर्फ कुछ नंबर कॉम्बिनेशन से समझते हैं। जैसे पितृदोष, बहुत आसानी से आप जिस भी पंडित के पास जाएंगे, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, आप कहेंगे कि मेरा काम 99 पे आगे रुक जाता है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, तो पंडित आपको एक ही बात कहेंगे कि पितृदोष है, ठीक है। अब ये 3 लोगों की कुंडली, या फिर मैं कहूँ ग्रिड अगर आप देखेंगे, 1-4 कॉम्बिनेशन पितृदोष शो करता है। लेकिन
जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो आप सीखेंगे कि इन तीनों की लाइफ में पितृदोष किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, जहां 1 मल्टीपल हो रहा है, 4 मल्टीपल हो रहा है, तो कितना डिफरेंस इनकी लाइफ में होगा पितृदोष के रिलेटेड। जब मैं बात करूंगी कहाँ किसको ब्लॉकेजेस आएंगे, क्या नंबर की रेमेडी करेंगे, किसको वीक करेंगे, किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना डीप आप इन पर्टिकुलर चीजों को ग्रिड में या वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जो वाकिफ है उन्हें पता है कि हमारी टीम में हम 3 लोग हैं, अमित सर, माई सेल्फ एंड प्रीति, एंड हमारी एक्सटेंडेड जो टीम है उसमें अंकिता जी, निशा एंड ममता जी हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, एंड बहुत जल्दी हमारा रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स भी लेकर आ रही हैं आप सब लोगों के लिए। नाउ जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको शो कर रही हूँ, लेकिन कोई डाउट्स है अभी तक जो भी आज आपने सीखा, कैसा लगा? कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं उसके मैम, रिगार्डिंग? हाँ जी। जैसे कि मैंने लोसु न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है तो उसमें कुआ नंबर का कुछ कहते हैं, कुआ नंबर, तो इसमें कुआ नंबर नहीं होता? नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें हम बीएन डीएन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड दशा पैटर्न को समझते हैं। इसमें वो मतलब उसे नहीं रखते? नहीं, वो ठीक है। वो लोशो इज डिफरेंट एंड वैदिक इज जी। डिफरेंट। यहाँ पे प्रिडिक्शंस के लिए भी यूज दशा सिस्टम। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। और कोई डाउट्स? चलिए, तो हमारा कोर्स का जो कंटेंट रहेगा, नंबर कनेक्शंस विद प्लैनेट्स। हर एक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट दूध का धुला हुआ नहीं है। हम कहते हैं ना यार, एक है तो ए 1 को बॉर्न है। अभी हमने देखा 28 का 1 कैसा होता है, 19 का 1। तो हर एक प्लैनेट के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम समझ लेंगे तो पॉजिटिव को यूज कर पाएंगे, नेगेटिव पे काम कर पाएंगे, तो लाइफ झिंगालाला बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर कंपाउंड, हर एक नंबर के कंपाउंड को जैसे मैंने आपको शो किया हम स्टडी करते हैं। वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस इम्बैलेंस प्लैनेट्स एंड देयर इफेक्ट्स। जब भी कोई प्लैनेट मल्टीपल होगा, आज तो मैंने सिर्फ आपको इम्बैलेंस बताया है, इम्बैलेंस में भी 2 कैटेगरीज होती है, वो वीक होते हैं कि ओवर पावरफुल होते हैं वो हम समझेंगे। मल्टीपल नंबर के ट्रेड्स पढ़ेंगे, जो कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया 7 5 इस तरीके के ऑलमोस्ट 50 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे कोर्स में जो आप सीखते हैं। दशा कैलकुलेशन सीखते हैं एंड दशा की वजह से आपके ग्रिड में या आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएंगे वो हम समझते हैं। एंड हमारे स्पेशल इवेंट प्रेडिक्शंस होते हैं, बिकॉज जब आप कंसल्टेंसीज करने जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरा बच्चा फॉरेन पढ़ना चाहता है, ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, मैं प्रॉपर्टी परचेज। तो ये पर्टिकुलर इवेंट्स को हम स्पेशली अलग से पढ़ाते हैं हमारे कोर्स में। कार्मिक नंबर्स एंड उनकी रेमेडीज, रिलेशन कंपैटिबिलिटी बोथ बिजनेस एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। रेमेडीज में हम अलग अलग चीजों को स्टडी करते हैं, वेयरिंग कब करनी होती है, दान कब देने होते हैं, यंत्रा कब बनाने होते हैं, मंत्र चैंटिंग्स कब कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली हम बताते हैं, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आपको नहीं पता होता है एंड यू वांट टू नो सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, उस पे कैसे देखा जाता है वो हम बताते हैं। एंड हमारे हर एक सेशन के बाद, क्लास के बाद, इनफैक्ट वी हैव प्रैक्टिस सेशंस जहाँ पे हम क्वेरीज लेते हैं आप लोगों को। थैंक यू रितेश जी। एंड क्यों हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए? जैसे कि आप सबको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, आप एक ढूंढेंगे 10 मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ क्यों जुड़े? जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होता है एंड हर एक न्यू बैच के लिए कोई भी नया ग्रुप नहीं बनाया जाता है, हम उसी में ही ऐड ऑन करते जाते हैं ताकि आपको जो हमारे प्रीवियस या सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी आपको मिले, उन से भी आप अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। एज वेल एज मेंटर्स भी वहां पे 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी। ये हमारा आई वुड से कि एक स्पेशल चीज है, बिकॉज कोर्स में जब तक आप हमारे साथ रहते हैं आपको लगता है कि हाँ सब
बहुत इजी है ये कॉम्बिनेशन, पढ़ा ये पढ़ा आसान है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में कंसल्टेंसीज करने जाएंगे तब प्रॉब्लम्स आती है, एंड उस समय हम आपके साथ होते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ होता है। मेंटर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आप एक बार से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स रिपीट कर सकते हैं, सेम कोर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। पीडीएफ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है, प्रैक्टिकल सेशन, डाउट सेशंस होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी बिलीव इन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये बोला जाता है कि इसके साथ हम ये ऑफर फ्री में दे रहे हैं, ये पीडीएफ दे रहे हैं। वी गिव ओनली अ स्पेसिफिक कोर्स फ्री एज एन ऑफर, जो आपको पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड मिलता है, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सको इन अ बेटर वे। नॉट कि एक लालच के थ्रू कि ये भी ले लो ये भी ले लो, नहीं। जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं, एंड जो भी आपको एज एन ऑफर दिया जाता है इट विल बी यूजफुल, जो आपने पढ़ा है उस चीज के लिए। ठीक है, तो हम उस पर भरोसा करते हैं, मल्टीपल कोर्सेज अंडर वन रूफ। और जो भी लोग हमसे एक बार एसोसिएट हो जाते हैं वो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 कोर्स करके ही निकलते हैं। ये हमारा आज तक का, आई थिंक अमित सर, सभी ने ऐसा किया है। कोई एक ही स्टूडेंट, हाँ जी। एक इक्का हाँ दुक्का होगा जो नहीं जुड़े, अदरवाइज हमारे साथ वो मल्टीपल कोर्सेज करते हैं। कोई है हमारे साथ स्टूडेंट्स? यस मैम। पोजीशंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा या दूसरों के पॉइंट ऑफ प्रीति व्यू जी को है। हाँ हाँ जी पॉइंट ऑफ प्रीति जी। व्यू को हाँ मैंने इम्पोर्टेंस नहीं देगा। पहले सिग्नेचर कोर्स पॉइंट ऑफ फर्स्ट व्यू, प्लेटफॉर्म में मैंने ठीक सिग्नेचर है। एनालिसिस सपोज का मे बी कोर्स किया। अभी मैं लोशो, न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर सेकेंड टाइम जैसे बताया गया लाइफ टाइम मेंबरशिप है, तो मैंने अभी वो रिपीट भी कर रही हूँ। एंड देन नाउ आई एम डूइंग लोशो ग्रिड एंड लोशो न्यूमरोलॉजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So naturally this person ओके, never नाउ एक्चुअल चीज की कोर्स का फीस क्या ला रही हैं आप लोगों को, क्या ऑफर आज हम देने वाले हैं उस पे बात करते हैं। कोर्स का एक्चुअल फीस इज 21,000। ये अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी चेक कर सकते हैं, आजकल डिजिटल मार्केट ऑनलाइन फील्ड्स है, आप इजीली चेक करते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल कोर्स फीस है दैट इज 21,000। लेकिन न्यूमरो मैजिक का जो मोटिव रहता है कि आपके लिए एक रीजनेबल प्राइस पे लेकर आए, तो दैट इज 16,000। सीधा आपको देखिए कितना अमाउंट कम कर दिया है। तो वी आर ऑफरिंग यू 16,000, बट मैं और अमित सर डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोग कनेक्ट करें, तो इस चीज को हमने और भी ज्यादा कम कर दिया है। सर 500 रुपीज और कम कर देते हैं आज का वेबिनार ठीक ऑफर। ठीक कर दे। तो वेबिनार ऑफर जो आपके लिए रहेगा, हम लोगों ने इनिशियली प्लान किया था कि और 500 कम कर दें, बट उस पे भी हम आपको एडिशनल एक ऑफर दे रहे हैं, दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं, जो आपको ये कोर्स करने के बाद जब आप अपने क्लाइंट से कंसल्टेंसी करते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उनका मोबाइल नंबर भी चेक करके उनको गाइड कर सके। एंड इसके अलावा ये जो कोर्स का फीस है दैट वाज 4,000, जो हम लोगों ने एब्सोल्युटली फ्री रखा हुआ है आपके लिए। एंड वन मोर ऑफर इज 15,000। आप लोग इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका टाइम स्पेंड किया, आपने देखा सीखा किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है, तो आज का वेबिनार ऑफर इज 15,000। आप लोग 1,000 रुपीज देकर भी अपना सीट बुक करा सकते हैं, एंड ये ऑफर से वेबिनार के दौरान या आज रात तक के लिए, अदरवाइज द ऑफर विल बी सेम 16,000। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपका आज का जो प्राइस हम दे रहे हैं बुकिंग बुकिंग 15,000। करवा सकते हैं ना ये 1,000 रुपीज यस, बुकिंग करा सकते हैं आप, 1,000 रुपीज दे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं हमारे साथ, एंड लेटर ऑन यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट। तो आपको 15,000 प्लस रिकॉर्डेड सेशंस जो वर्थ 4,000 है वो मिल रहे हैं। ये हमारा पेमेंट का डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअल प्राइस सॉरी यहाँ 18,000 मेंशन है, 21,000 को हमने रिड्यूस किया हुआ है। 15,000 प्लस रिकॉर्डेड मोबाइल न्यूमरोलॉजी है आपके लिए। बैच दिसंबर या होपफुली दिसंबर मिड में स्टार्ट होगा। 3 days अ वीक होता है। टाइमिंग्स एज पर स्टूडेंट्स कन्वीनियंस हम डिसाइड करते हैं, जो सबके लिए सूटेबल टाइमिंग होगा वो हम रखते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बाकी क्या क्या कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं, वी हैव एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी इसकी नक्षत्र। अर्निंग आप लोग की कोर्स खत्म होते होते आपकी अर्निंग हो जाएगी, वो पैसे निकल जाएंगे आप लोग के, जो ऐसा है। आप स्पेंड कर रहे हैं, आप यू वोंट रिग्रेट कि आप इतना अमाउंट यहाँ पे लगा रहे हैं। टचवुड आप, मेरे जो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट होने से पहले दे स्टार्ट अर्निंग। जैसे उनके नंबर कॉम्बिनेशंस कंप्लीट होते हैं, वो कंसल्टेंसीज देना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस वाइज एंड ट्रस्ट मी, मैंने जैसे कहा कि डिजिटल मार्केट का जमाना है, ऑनलाइन है, आप सर्च कर सकते हैं इतने रीजनेबल प्राइस में। विद 50+ कॉम्बिनेशंस आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। लोशो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल रेकी हीलिंग, वास्तु कोर्स, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है। एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, बहुत जल्दी नेम प्रोनोलॉजी भी हम लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिग्नेचर एनालिसिस हमारी कोर्स है, ग्राफोलॉजी है, मेडिकल है, एंड रिस्ट वॉच एनालिसिस भी बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आए। एंड आई थिंक आप सभी लोग हमारे ग्रुप में शामिल है, डेमो ग्रुप में, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे सर डेमो ग्रुप का। जो लोग नए हैं, हाँ जिन्होंने हाँ जी, नहीं मैंने ज्वाइन, उनको दे दिया है, भेज दिया। तो आप तो अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी कोर्स से रिलेटेड कैसा रहेगा, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड जस्ट राघव, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था चोर, मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपने करवाया, समझाया बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ममता जी, अभी ज्वाइन किया आपने? या हेलो मैम। हेलो। जस्ट मेरा सेशन अभी खत्म हुआ और मैं अभी डिनर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फिर 9:45 से सेशन है, तो ओके, 11:15 तक रहेगा। तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ ऑन नहीं किया था, क्योंकि ये मैं डिनर कर रही थी। जी। प्रीति जी, कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग लगा वैदिक न्यूमरोलॉजी। और मुझे थोड़ा भी लोशु सीख रही हूँ, तो मुझे दोनों दोनों मिक्स हो जाएंगे लग रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप मस्त हो आराम जाए। से, हाँ, सीखिए, आप रहे हमारे साथ जुड़े, दैट इज मोर हाँ इम्पोर्टेंट। ठीक हाँ, है, आपने कुछ सीखा। डेफिनेटली जुड़े रहेंगे। तो लोचो आप लेफ्ट ब्रेन से सीखिएगा और वैदिक राइट ब्रेन से हाँ सीखिएगा। हाँ, और भी ब्रेन मेरे को डेवलप करना पड़ेगा अमित जी, ऐसा है। ठीक, चलिए फिर, अगर थैंक आप यू ग्रुप वेरी में मच। है तो आपको ये पेमेंट डिटेल शेयर कर देंगे, आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। तो आप अपने नियर एंड डियर वन से शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक योर डिसीजन। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सब वाइंड अप करें? मैम मेरे को बस इसमें ये एक पूछना था, इसमें वो मतलब आपका मास्टर नंबर वाला चैप्टर इंक्लूडेड होगा? मास्टर नंबर, हाँ, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा जब हम रेमेडीज जी पार्ट में जाएंगे ना राघव। तो जी उसमें जी जी। मेन हमारा फोकस यही रहता है कि मास्टर नंबर कौन सा क्रिएट करना है। वहां आप आप जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे ना राघव, जी जी आपको जी तभी समझ में आ जाएगा कि वो कॉम्बिनेशन ब्रेक कैसे करना है। जैसे जी 1 8 जी। मैंने आपको बताया, तो 7 अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे नेम के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है हाँ। मैम। राघव जी बहुत जगह से ये 8-10 जगह से पढ़ी है, नेशनल इंटरनेशनल। तो जी पूरा जी का जी, पूरा बिल्कुल वो बिल्कुल। आपको मतलब दे देंगे ये। बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। नंबर इनके पास जादू की छड़ी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, सब वाइंड अप करें।
चलिए, थैंक यू सो मच राघव फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार. ममता जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. ओके, बाय बाय, गुड नाइट. बाय बाय, गुड नाइट.